Assalamualaikum viewers, you are watching Trade with Abdullah and Co and here is Abdullah सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें, आज मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ तबीयत नासाज है जिसकी वजह से आज आप लोगों के साथ ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर की गई, लेकिन मैंने सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें आप सबको बाई कॉल्स दे दी थी। आपको SNGP के हवाले से भी बता दिया गया था, आपको बाकी शेयर्स के बारे में भी बड़ी डिटेल में मैंने बाई कॉल्स दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा वर्क किया है। थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ आते हैं। KSE 100 इंडेक्स 90,864 के ऊपर क्लोज़ हुआ है और 668 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। उसके बाद थोड़ा सा अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर जो है वो इसके वॉल्यूम की, तो 256.7 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 22,082 मिलियन का काम हुआ है। अगर एक वक्त में 91,358 तकरीबन 91,358 का हाई लगा, 1162 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई। इसके बाद देखा गया तो 253 पॉइंट्स के एक दफ़ा मार्केट नेगेटिव भी गई, 90,449 तक मार्केट नेगेटिव गई थी शुरू में। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं वॉल्यूम लीडर्स में WTL सर फहरिस्त था। WTL का जो रिज़ल्ट भी आया वो भी डिस्कस करते हैं आपसे। बहुत बेहतर रिज़ल्ट आया पिछली दफ़ा से, ₹1.25 पे क्लोज हुआ, 3 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिल्क बैंक के अंदर वॉल्यूम बहुत आ रहा है और आगे न्यूज़ भी है कि सिल्क बैंक को UBL शायद रिक्वायर करने जा रहा है, तो 1.9 पे क्लोज़ हुआ, 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेस की बात की जाए 28 पैसे नेगेटिव के साथ, ₹5.76। उसके बाद पावर सीमेंट शेयर पे 5 पैसे 40 पैसे पॉजिटिव के साथ। FFL 15 पैसे पॉजिटिव के साथ ₹10.65 पे क्लोज़ हुआ, लेकिन FFL में आज बहुत सारी सेलिंग देखी जा रही थी और हम भी आज एग्ज़िट ले चुके हैं इसमें से ₹10.62 के करीब करीब। कल की बात की जाए ₹4.38 पे क्लोज़ हुआ, 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। स्विस सॉदर्न आज फिर परफॉर्म कर गया, पहले 75 पैसे पॉजिटिव, उसके बाद 55 पैसे पॉजिटिव के साथ, तकरीबन ₹13.41 पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद सर्ल की बात की जाए तो सर्ल तकरीबन 68.90 के ऊपर क्लोज़ हुआ है और तकरीबन 36 पैसे नेगेटिव है। TRG की उसके बाद बात करते हैं तो TRG में ₹1.22 पॉजिटिव के। तो TRG की एक तो न्यूज़ भी है और दूसरा मैंने आपको इसकी क्लोजिंग भी बता दी है। अप्रॉक्सीमेट जो है वो 49.73 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। उसके बाद मेपल ईस्ट सीमेंट ₹1.13 पॉजिटिव के साथ 38.85 38.85 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा अब न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज़ मैं इस वजह से शेयर करता हूँ, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ताकि आप लोगों को कल की मार्केट की जो थोड़ी सी है वो हिंट मिल जाए और मार्केट में आगे करना क्या आपको ये पता चल जाए। तो सबसे पहले आप हीट मैप की तरफ आए जी। हीट मैप में आप देख सकते हैं UBL 96.96% पॉजिटिव था, MEBL 0.55% पॉजिटिव था, बैंक अल हबीब जो है वो तकरीबन 1.68% पॉजिटिव था, MCB 0.65% पॉजिटिव था, HBL 0.06% नेगेटिव था और नेशनल बैंक 2.68% पॉजिटिव था। उसके बाद FABL 2.38% पॉजिटिव था, AKBL 1.55% पॉजिटिव था और बैंक अल्फला भी 0.87% पॉजिटिव था। FSC का कल रिज़ल्ट आया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि FCCL जो FSC है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था और आप देख सकते हैं 3.16% ऊपर गया। EFERT जो है एंग्रो फर्टिलाइज़र वो 2.31% डाउनफॉल की तरफ था, एंग्रो 0.454% डाउनफॉल था, FFBL 4.03% ऊपर और फातिमा फर्टिलाइज़र 3.20% ऊपर। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, फ़ौजी की जितनी चीज़ें हैं इस वक्त, फ़ौजी जो ग्रुप है फाउंडेशन है वो बहुत प्रॉफिट में है और जितना भी इनके ग्रुप्स के साथ रिलेटेड शेयर्स हैं आप उसके अंदर बिला झिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में OGDC 0.46% और मारी पेट्रोलियम 1.66% डाउन था, PPL 0.55% ऊपर था और POL में भी आज थोड़ी सी बाइक देखी गई। पावर जनरेशन में हक्को में बहुत ज़्यादा आज बाइक देखी गई, 1.75% ऊपर गया। पैकेजिंग पावर तकरीबन 1.66% ऊपर गया। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम जो है वो 4.89% ऊपर था और TRG 2.51% ऊपर था, क्योंकि आपको पता है सिस्टम का कल रिजल्ट आया था, मैंने बता दिया था। और TRG का भी मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात की जाए तो MTL 0.92% ऊपर था और उसके बाद इंडस जो है 0.57% ऊपर था। साजगार 2% डाउन था और ATLH
0.52% और एच कार 0.81% ऊपर था। फूड पर्सनल केयर में कोलगेट और यूनिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूनिटी का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, दैट्स वाई यूनिटी 4.38% ऊपर चला गया और कल आप लोगों को मैंने बाय कॉल भी दी थी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में पीएसओ डाउनफॉल था, सो ये नॉर्दर्न भी थोड़ा पहले ऊपर गया, उसके बाद हमारी बाय कॉल के मुताबिक ऊपर गया, उसके बाद फिर दोबारा डाउनफॉल पे आ गया, लेकिन ये बाइक वाला रेट है। उसके बाद अटक पेट्रोलियम 0.42% जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। तो उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। लकी ने, फौजी सीमेंट ने, कोहाट ने, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चिराट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चिराट आज अपर कैप लग गया। डीजी खान सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेपल ईस्ट सीमेंट ने भी 3% के करीब ऊपर गया। फार्मास्यूटिकल के अंदर एबट ने अच्छा परफॉर्म किया, सर में सेलिंग देखी गई एंड लेवल के ऊपर, और ग्लैक्सो और हाइडून भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो जनाब ये मार्केट की जो है मैंने आपको हीट मैप दे दिया है। अब थोड़ा सा बताता हूँ। सैफ पावर क्वार्टर थर्ड प्रॉफिट फॉल 25%। SPWL का जो प्रॉफिट है वो ये जो है वो तकरीबन, तो आप देख सकते हैं 25% डाउनफॉल की तरफ आ गया है। और उसके बाद थोड़ा सा अगर बात करते हैं आगे, आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब वर्ल्ड कॉल WTL लॉसेस नैरो 17%, एबिलिटी 4%, रेवेन्यू सर्च 84%, रेवेन्यू बढ़ा। लॉस पर शेयर जो है वो 0.07 आया है जी आफ्टर टैक्स, और 342.68 मिलियन जो है वो लॉस बनाया तकरीबन, जो कि रिड्यूस हुआ है 17.3% से। तो इट्स अ बिग साइन, और कंपैरिजन में देखा जाए तो वैसे अगला रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखा जाए मारी रिलीजेस बोनस शेयर्स आफ्टर टैक्स पेमेंट वेरिफिकेशन, ये भी जनाब मारी ने बोनस शेयर जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। उसके बाद GFIL स्लैशेज वीविंग आउटपुट एमिड इकोनॉमिक स्ट्रेन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब शेल पाकिस्तान पोस्ट क्वार्टर थर्ड लॉस पर शेयर 2.78%, दैट्स वाई शेल का आज बट्टा बैठ गया, आपने देखा ही होगा। उसके बाद PM वोज टू मेक पाकिस्तान पोलियो फ्री, एक ये न्यूज़ आई थी। उसके बाद था जी कैलकॉर्प बॉटम लाइन जो है वो प्लमटेड 42% इन क्वार्टर थर्ड। जनाब कैलकॉर्प PSX कैश एक्सपीरियंस अ फॉल ऑफ 41.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो यूनिटी फूड्स रीबाउंड विद ₹51 मिलियन प्रॉफिट। देखिए जी 51 मिलियन का प्रॉफिट हुआ इनको, ये पिछली दफ़ा लॉस में थे। अर्निंग पर शेयर जो थी वो 0.04 है, और जनाब इस वक्त अभी वो जो है लॉस सारा रिकवर भी हो गया, और आपके सामने इस वक्त जो है वो ये प्रॉफिट में कंपनी जा रही है। तो यूनिटी फूड के अंदर अब आप लोग बिला झिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइजेस 1600 रुपये पर तोला, 2,85,000 रुपये तकरीबन रेट जा रहा है। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान पेट्रोलियम फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट फॉल 20%, सरप्राइजेज विद डिविडेंड पे आउट, और जनाब उन्होंने 20% ₹2 डिविडेंड भी दे दिए। उसके बाद देखा जाए तो PSX बुल रन शोज नो साइन ऑफ स्टॉपिंग एज KSE 100 इंडेक्स एड्स अनदर 1000 पॉइंट्स। तो जनाब ये दोपहर के टाइम न्यूज़ आई थी, लेकिन उसके बाद जनाब वो 1000 पॉइंट्स में से करेक्शन भी आ गई थी। पायनियर सीवर प्रॉफिट राइसेस 9.6% इन क्वार्टर 3 एमिड लोअर फाइनेंस कॉस्ट। तो जनाब इनका प्रॉफिट भी राइज कर गया है। पायनियर सीमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये वो शेयर्स हैं जिनकी मैंने आपको बाई कॉल आज से 2-2, 3-3 माह पहले दी थी, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग बहुत माशाल्लाह अच्छे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर कोई है आप में से जो मुझे बाद में मैसेज करके बताता है कि सर जी 3 हफ्ते पहले या 3 महीने पहले हमने चीज़ खरीदी थी और नाउ जो है हम लोग एक बिग प्रॉफिट उठा रहे हैं। अदरवाइज़ महीने 1.5 महीने में आप लोग प्रॉफिट लेके बाहर निकल आते हैं, या फिर जो है ना हफ्ते 1.5 हफ्ते में बाहर आ जाते हैं। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान रिसीव्स $594 मिलियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इन सितंबर, दैट्स द वेरी गुड न्यूज़। उसके बाद देखा जाए पी कॉल पोस्ट जो है वो पाकिस्तान केबल के हवाले से था। पी कॉल पोस्ट ₹131 मिलियन लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट स्पाइक। उसके बाद फिलिप्स मॉरिस स्विंग्स टू लॉस इन क्वार्टर थर्ड एज कॉस्ट सोर 157%। उसके बाद सितारा केमिकल क्वार्टरली प्रॉफिट फॉल्स 23%। दीवान सीमेंट लॉसेज डबल, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद BPL रिपोर्ट्स 12.5% प्रॉफिट ड्रॉप्स इन थर्ड क्वार्टर। स्टैंडर्ड चार्टर ने भी बता दिया। फैक्टो सीमेंट क्वार्टर फर्स्ट प्रॉफिट सर्ज बाय 180%, तभी आज कैप के ऊपर था फैक्टो सीमेंट, और आप लोगों को आज से 5 दिन पहले मैंने बाय कॉल भी दी थी। मीज़ान बैंक सोरिंग शेयर्स जो है वो हेरल्ड राइज ऑफ इस्लामिक फाइनेंस पाकिस्तान रिपोर्ट। तो जनाब एक ये न्यूज़ थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बताता चलूँ कि कल आप लोगों ने करना क्या है। अब मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि कल मार्केट से दूर रहें। मार्केट में आगे जो है 2-3 दिन मंदी के नज़र आ रहे हैं मुझे। कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं तो कर लें। अगर आप लोगों ने बाइंग करनी भी हुई तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर करें, और कोशिश करें कि जो है आपका
बैंकिंग सेक्टर फूड में यूनिटी है, FFL है, उसमें कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बाय की जा सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। और किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111।